Hello, my dear students. Welcome again. I, Dr. Pooja Maheshwari, welcome you all to the fourth lecture of General Organic Chemistry Series. ये 10 दिन का हमारा रैपिड फायर कोर्स चल रहा है, जिसमें आज हमारा फोर्थ डे है, जहां पर हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग जस्ट 2 मिनट पहले स्टार्ट किया है हमने, ठीक है. तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पार्ट कंप्लीट किया था. क्लासिफिकेशन के अंदर जो लास्ट में मैंने बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन आप लोग को करवाया था, उस अकॉर्डिंग वहां पर जो प्रीफिक्स और सफिक्स आपको लिखवाए गए थे वो आपके नॉमेनक्लेचर में यूज आएंगे. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नॉमेनक्लेचर के अंदर वो यूज आएंगे, इसलिए आपको उन्हें लर्न करना है. ये मैंने आपको कल भी बता दिया था. उस टेबल को आप एज इट इज लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, फाइन. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आईयूपैक नॉमेनक्लेचर. हेडिंग डाल लीजिए, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर. फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है. इसका क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC. है ना, हम लोगों को नहीं पता होता है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, हमें नहीं पता होता है, हम नहीं बता पाते हैं. तो ये लिख लीजिए आप लोग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये जो यूनियन है आईयूपैक, इसने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका सिस्टमैटिक नेमिंग की थी. सिस्टमैटिक मेथड दिया था नेमिंग का. लिख लीजिए इसको, फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, और लिख लीजिए इट इज द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग. सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग. लिखिए इसको फटाफट से. लिखिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए इसको. देखिए हिस्ट्री क्या कहती है. पहले की टाइम की अगर हम बात करें, पहले के टाइम पर जब कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती थी वो किस अकॉर्डिंग की जाती थी? वो देखकर की जाती थी कि जो कंपाउंड है उनका ओरिजिन कहां से हुआ है या उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. उस अकॉर्डिंग उनके नाम दे दिए जाते थे. जैसे हम लोग जब हमारा जन्म होता है, हमें घर पे कुछ कुछ स्पेशल नामों से बुला दिया जाता है, चीकू, बब्बू, इस तरह के नेम से हमें बुला दिया जाता है. तो वो कहलाते थे कॉमन नेम्स और ट्राइबल नेम्स. क्या कहलाते थे? पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे नेमिंग की जाती थी ऑन देयर ओरिजिन और सर्टन प्रॉपर्टीज. ये जो नाम कहलाते थे, ये नाम कहलाते हैं कॉमन नेम्स और ट्राइबल नेम्स. इन कॉमन नेम्स के बारे में हम लोगों ने कल स्टडी की थी. फंक्शनल ग्रुप जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन लिखवाया था, उसमें जितने भी नेम लिखवाए थे वो सारे कॉमन नेम लिखवाए थे आपको. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कॉमन नेम क्या है? जो सिट्रिक एसिड होता है वो कहाँ से पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट में. सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनसे सिट्रिक एसिड मिला, इस वजह से इसका जो ट्राइबल नेम है दैट इज सिट्रिक एसिड. तो ये तो बात हुई हमारी हिस्ट्री की, है ना. जो पहले के टाइम पर किस तरीके से नेमिंग की जाती थी वो इस तरीके से नेमिंग की जाती थी. बट जो कॉमन नेम है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, हम सबके कॉमन नेम कब तक याद रखेंगे? कुछ तो सिस्टम होना चाहिए, है ना. जैसे हमारा जो नेम है, एक्चुअल नेम है, वही तो पासपोर्ट में जाएगा. जो हमारा घर का नेम है वो तो नहीं जाएगा. तो इसलिए जो IUPAC है, यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने एक सिस्टमैटिक मेथड दिया. ये मेथड हर जगह फॉलो होता है. ऐसा नहीं केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये मेथड फॉलो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग का. वो हमें पढ़ना है कि ये मेथड क्या है. जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है ये मेथड, किस तरीके से नेमिंग की जाती है, कहाँ प्रीफिक्स यूज होता है, कहाँ सफिक्स यूज होता है, क्या रूल्स हैं, और जो हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है. कल की क्लास भी हमारी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड ही होगी, जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे, है ना. जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स है, उनकी नेमिंग, और फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग पढ़ेंगे. तो ये आप फटाफट से लिख लीजिए.
इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। लिख लीजिए। थैंक यू सो मच शुभम। हिस्ट्री से जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको बेस ही नहीं पता होगा, है ना, अगर किसी चीज का हमें बेस नहीं पता है तो हम लोग आगे कैसे जाएंगे। तो इस वजह से ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। लिख लीजिए इसको फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आप लोग अगर कोई इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो भी कई बार ये पूछ लिया जाता है हमसे कि फुल फॉर्म क्या है इसका, तो आपको पता होना चाहिए। हेडिंग डालिए पार्ट्स ऑफ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग, ये तो हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, हम लोग बात करेंगे कि क्या पार्ट्स होते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के। देखिए पार्ट्स ऑफ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, क्या मतलब है पार्ट्स ऑफ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का, कि किस किस में डिवाइड किया गया आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को। मतलब देखिए सबसे पहले हम जो लिखते हैं दैट इज प्रीफिक्स। लिखते चलिएगा इसको मेरे साथ में। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स, क्या मतलब है इसका। इनका मतलब हम देखते हैं। देखिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब ये हम नेमिंग इस तरीके से करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब है कि जो सबसे पहले जो वर्ड रूट है उससे भी पहले, नेम के पहले जिसे लगाया जाएगा, और किसे लगाया जाएगा ये कहलाते हैं, किसे लगाया जाता है प्रीफिक्स के तौर पे, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट या वो फंक्शनल ग्रुप जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रीफिक्स के तौर पर। ये कल भी मैंने आपको समझाया था कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे, किसका प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे जो लीस्ट प्रायोरिटी पर आता हो। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसके अंदर, लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। देखिए अब थोड़ी स्पीड बढ़ेगी हमारी क्योंकि हमारे टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग और थोड़े से टफ होते जा रहे हैं। ये आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपके पीएचडी या उसके बाद में आप कोई रिसर्च करते हैं, नेमिंग करते हैं कंपाउंड की, वहां पर भी काम में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मेथड हर जगह वही फॉलो होगा, है ना। तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपन लोग इसको यूज करते हैं। वर्ड रूट, वर्ड रूट का क्या मतलब है, वर्ड रूट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वर्ड रूट का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। इसे कहते हैं पेरेंट चेन। जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट हम लोग सब चेन हम लोग यूज में लेते हैं, जो नेमिंग के लिए यूज ली जाती है, उस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम है वो हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड रूट, है ना। वर्ड रूट में क्या यूज किया जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो प्रीफिक्स हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स जो लीस्ट प्रायोरिटी या लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, और वर्ड रूट में आ गया नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है अनसैचुरेशन इंडेक्स। अनसैचुरेशन इंडेक्स क्या मतलब है इसका, सिंपल सा है।
अगर सैचुरेटेड है, हम लोग पढ़ चुके हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है तो वहां तो आ जाएगा एन, एल्केन का ए एन ई वही सफिक्स था। अगर अनसैचुरेटेड है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स जो आएगा वो इन या आइन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये सफिक्स यूज होगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए 2 डिग्री सफिक्स का क्या मतलब है, 2 डिग्री सफिक्स का मतलब है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या यूज किया जाता है यहाँ पे, यहाँ हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लिख लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो हम लोग सबसे लास्ट में सफिक्स यूज करेंगे 2 डिग्री यानी सेकंड नंबर पे जो सफिक्स यूज आएगा वो आएगा जो प्रिंसिपल, जो मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर है, उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सेकंड डिग्री सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रीफिक्स वर्ड रूट, ये हमारा पार्ट हो गया। क्या पार्ट हो गया, आईपीएक नॉमेनक्लेचर का प्रीफिक्स वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। वापस से याद कर लीजिए, रिपीट कर रही हूं एक बार। जो प्रीफिक्स होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स जो होगा, सूरज पॉसिबल नहीं है बेटा, इंग्लिश और हिंदी में मैं कंफ्यूज अगर आप होगे तो ये अपनी क्लास 1 की जगह 2 घंटे की चलती जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब जो हमारा टाइम है बीएससी के बाद एमएससी पीएचडी, अपने को इंग्लिश एटलीस्ट ये जो अपन डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ये इनको तो अपन लोग कम से कम इंग्लिश में पढ़े। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो लीस्ट प्रायोरिटी पर है। दूसरा वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स के अंदर जो हमारा अनसैचुरेशन इंडेक्स है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर 2 डिग्री सफिक्स है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो सबसे लास्ट में यूज आता है। लिख लीजिए इसको, जल्दी से समझ में आ गया। चले आगे देखिए, नेक्स्ट है रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको 1 डिग्री सफिक्स के बारे में बता देती हूँ। देखो हम लोगों ने प्रीफिक्स और सफिक्स की कल बात की थी फंक्शनल ग्रुप के लिए, है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात की थी फंक्शनल ग्रुप के लिए। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल की अगर प्रायोरिटी कम है तो उसका प्रीफिक्स यूज होगा, क्या यूज होगा लिख के बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा, अगर अल्कोहल है हमारा फंक्शनल ग्रुप और उसकी प्रायोरिटी कम है तो क्या फंक्शनल ग्रुप यूज, क्या होगा उसका प्रीफिक्स, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाइड्रोक्सी, है ना, प्रीफिक्स कल मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्सी होगा। और अगर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए यूज आता है ऑल, और उसका सफिक्स यूज आएगा। ये प्रायोरिटी कब डिसाइड होगी, जब हमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हमें देखना पड़ेगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा और किसकी कम है। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं अगर पेरेंट हाइड्रोकार्बन अपने पास में है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का हम लोग सफिक्स जो प्रीफिक्स है वो किस तरीके से यूज करते हैं। वैसे तो ये आप सब लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को एक बार कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, अगर 1 हो तो जो प्रिंसिपल जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा प्रीफिक्स क्या यूज होगा, प्रीफिक्स फॉर हाइड्रोकार्बन, प्रीफिक्स फॉर हाइड्रोकार्बन। यहां लिख लीजिए इसको, 1 को थोड़ा सा आगे लिख लीजिए। देखो अगर 1 होगा तो क्या होता है, मैथ, सबको पता है ये वर्ड रूट जो आता है हमारे वहां काम आता है, प्रीफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, या इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग वर्ड रूट, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। वर्ड रूट, है ना, अगर 1 नंबर कार्बन होगा, केवल 1 होगा तो मैथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 पेंट, 6
हेक्स, 7 हेप्ट। नीचे लिख रही हूं, आप कंटिन्यूएशन में पूरी टेबल बना लीजिएगा। 7 के बाद में लिख लीजिए या तो यहां तक, देखो क्या हो गया, 7 के बाद में 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेड। यहाँ पे लिखिए 1 मैथ। हम लोग कहते हैं ना, अगर हमारे पास में वर्ड रूट की जब हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास में एल्केन है, अनसेचुरेशन नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा वहां पे, मैथ एन। 2 कार्बन है तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसी तरीके से नेमिंग करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर मान लो हमारे पास में डबल बॉन्ड होता तो क्या हो जाता, उसका नाम डबल बॉन्ड होते, सी डबल बॉन्ड सी, तो सिंगल कार्बन तो होता ही नहीं, यहाँ पे आ जाता एथीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो इथाइन। तो ये हमारे प्रीफिक्स हैं या वर्ड रूट है हमारे, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के लिए यूज में आते हैं। लिखो इसको, लिखिए इसको, इसके आगे देखो, 7 के बाद में 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, है ना। ये हमारे इतने यहां तक सफिशिएंट है, इसके आगे भी होता है, लेकिन हम लोगों को यहीं तक लर्न करना है। यहां तक आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी अगर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो आप लोग आराम से इसके आंसर कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। सूरज प्रायोरिटी कैसे पता करते हैं बेटा, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। मैंने क्लास में आते ही बोला था फंक्शन ग्रुप की नेमिंग अपन कल करेंगे। एक एक स्टेप पे चलिए, फिर कंफ्यूजन आता है तो अपन लोग बात करेंगे, है ना। प्रायोरिटी कैसे है, वो एक पूरी टेबल है जो आपको लर्न करनी है, वो मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी जहां हम हैं वो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सिंपल रूल्स बताऊंगी कि अगर हमारे पास में, है ना, अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करेंगे। अभी हमारे पास में सिंपल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं वो अपन लोग देखेंगे। चलें, ठीक है, लिख लीजिए इसको। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया, समझ में आ गया यहां तक। लिख के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है, अपने हेडिंग डाल लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मजेदार है। रूल्स, रूल्स फॉर आयुपैक नॉमेनक्लेचर। हेडिंग डाल लो, रूल्स फॉर आयुपैक नॉमेनक्लेचर। ये जो भी रूल्स मैं आपको बता रही हूं, इन सभी रूल को, ऐसा नहीं कि एक को अप्लाई कर दिया एक को नहीं किया, सारे रूल अप्लाई करने के बाद में ही हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और उनके आंसर्स आपको देने हैं। चलिए फर्स्ट रूल लिखिए, रूल्स में पहला रूल लिखिए, क्या होता है फर्स्ट रूल, सेलेक्ट अ, लिख लीजिए, जो मैं डेफिनेशन बोल रही हूं उसका एग्जाम्पल फिर मैं आपको लिख के बताऊंगी। सेलेक्ट अ कंटिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट अ कंटिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसे क्या कहा जाता है, पेरेंट चेन। क्या कहते हैं इसको, पेरेंट चेन। दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन। Select a continuous and longest carbon chain which is called parent chain. देखिए कैसे सिलेक्शन करना है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है ना। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है। अब इसमें हमें जो हमारा पहला रूल है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो क्या करना है, लॉन्गेस्ट, ये ध्यान रखना है, सबसे लंबी कार्बन चेन हमको आइडेंटिफाई करनी है। सबसे लंबी कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। तो किधर आपको दिख रही है सबसे लंबी कार्बन चेन, किस साइड में आपको दिख रही है, देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे। अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6,
अगर इधर अपन जाते हैं तो 7 और 8, यही मतलब हुआ 7 और 8 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहां स्ट्रेट चलते हैं तो कितने कार्बन हो रहे हैं यहाँ पे, अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो हमारे पास कार्बन हो गए 7, 8, 9। चलिए ये तो एक बात हुई, एक हुई ये वाली चेन। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक हो सकती है, देखिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो भी वही बात है, ये एक चेन होगी। अगर मान लो ये इस तरीके से हम लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए आप लोग, यहां से स्टार्ट हमने किया, एक चेन अगर हम लोग ये निकालते हैं, इसमें से कितने कार्बन हो रहे हैं आप देखिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी 8 ही है। तो चाहे ऐसे जाओ तो 9 कार्बन है, इधर से जाओ तो 8, या फिर इधर से जाओ या फिर इस साइड से जाओ तो 8। तो कौन सी कार्बन चेन हम लोग को सिलेक्ट करनी है, कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे? ए और बी अगर मैं इसमें लिख दूं, ये ए है और ये बी है, तो कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे? लिख के बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में, कौन सी कार्बन चेन करेंगे? हम लोग करेंगे सेलेक्ट ए। वापस समझ लो एक बार, हम लोगों को जो भी एग्जाम्पल दिया गया है उसमें हमें ये चेक करना है कि पेरेंट चेन कौन सी है। वो पेरेंट चेन कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? हम लोग ये चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम उस चेन के अंदर आ सके। सबसे ज्यादा कैसे आ सके? देखो इसको दो तरीके से अपन लिख सकते हैं, है ना। ये तो मैंने इसी के अंदर आपको लिख दिया है। तो ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ पे आ रहे हैं? अपने पास ए, जो हमने ए कार्बन चेन सेलेक्ट करी है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं, तो वो होगी हमारी पेरेंट चेन। ठीक है, क्लियर है? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसके नेम अभी अपन अभी नहीं बताएंगे, अभी 2-3 रूल होने दीजिए, उसके बाद इसकी नेमिंग अपन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, ये नोनेन है, ये तो ठीक है नोनेन है, लेकिन इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं उसको भी हम लोग हमारी नेमिंग करेंगे, और वो कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। इसी रूल के अंदर आप लोग लिखिए कि अगर इफ सब्स्टिट्यूएंट इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देख लीजिए इसके अंदर, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इट शुड बी द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। अगर किसी भी अपने को जिसकी नेमिंग करनी है कंपाउंड में, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। फिर भले ही उसमें मान लीजिए यहाँ पे जो 8 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने पास एक फंक्शनल ग्रुप होता तो हम इसको, इस चेन को हम लोग पेरेंट चेन मानते, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप को तो हमको पेरेंट चेन में लेना ही लेना है, चाहे उसकी वजह से कार्बन कम क्यों ना हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। सेकंड रूल लिखिए, सेकंड रूल लिखिए, लोएस्ट लोकेंट रूल। सेकंड रूल जो है अपना, दैट इज लोएस्ट लोकेंट रूल। सेकंड रूल लिखिए, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल को क्या कहते हैं? इसको लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब समझिए, लिख लीजिए इसके अंदर, नंबर द कार्बन ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड वेयर द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट नंबर। वापस से रिपीट कर रही हूं, इसको लिख लीजिए, नंबर द कार्बन ऑफ पेरेंट चेन from the end या from that side from the substituent get the lowest number, lowest locant rule। यानी जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हमारे पास कंपाउंड के अंदर, उनको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। हम लोग को नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। देखिए जो पहले एग्जांपल लिया था उसी को वापस लिख रही हूं मैं, उसी में अपन करेंगे, यही सेम एग्जांपल था।
ठीक है। अब अपने पास में हम लोगों ने जो पेरेंट कार्बन चेन है वो तो ये सेलेक्ट कर ही ली थी, यही सेलेक्ट की थी हम लोगों ने पेरेंट कार्बन चेन। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग दो तरीके से हो सकती है, नंबरिंग दो तरीके से हो सकती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर या इधर से इधर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, है ना। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं नंबरिंग करती हूं लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए ये क्या है, सेकंड नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है और 6 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करी, लेफ्ट इधर से ये इधर से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो कहां पे आया, एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर पर और एक सब्स्टिट्यूएंट है 6 नंबर पर। चलिए अब हम लोग नंबरिंग करते हैं अपोजिट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए कहां पे आए फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है, सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 4 नंबर, एक तो आया 4 नंबर पर और एक आया जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो आया 8 नंबर पर, ये तो आया 8 नंबर पर आया और ये 4 नंबर पर आया। इन दोनों में से लीस्ट पॉसिबल नंबर कौन से हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल को कौन फॉलो कर रहा है, 2 और 6 बड़ा है, 2 और 6 छोटा है या 4 और 8 छोटा है, 2 और 6 छोटा है, यानी ये जो नंबर है हमारे पास में ये लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी यहाँ पर जो लीस्ट पॉसिबल नंबर है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को वो मिल रहा है। तो इसकी नंबरिंग हम लोग करेंगे लेफ्ट टू राइट। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये देख लीजिए, आपके पास में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है उनको आप लोग लीस्ट पॉसिबल नंबर प्रोवाइड करवाना है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, देखिए मान लीजिए अगर केवल यहीं पे होता तो हम लोग इधर से नंबरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि सेकंड नंबर पे ये आ गया, लेकिन क्योंकि अपने पास में 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो हमको दोनों का कैलकुलेशन में ये देखना पड़ेगा कि दोनों को सबसे कम नंबर किस साइड से मिल रहे हैं, बस वही हमको यहाँ पे लिख देना है, उसी अकॉर्डिंग हमको नंबरिंग करनी है। चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, आगे चले फिर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 लिखिए। समझ में आ गया यहां तक, एक बार मुझे लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, समझ में आ गया आप लोगों को। थर्ड रूल लिखिए, थर्ड रूल लिखिए। चलिए केवल मुकुल को समझ में आया है, शुभम को भी आ गया, बाकी आगे और स्टूडेंट्स सो गए या इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। देखिए कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, इन रूल्स को जब आप एक बार कल घर पे बैठ के पढ़िएगा उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक एक को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर है। थर्ड रूल लिखिए कि while writing the name of compound, while writing the name of compound, substituent should be written in alphabetical order irrespective to their location। क्या मतलब है इसका, कि जब हम लोग कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो हम लोगों को जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी जो ए बी सी होता है, ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ये नहीं देखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन में पहले आ रहा है पोजीशन में बाद में आ रहा है, लोकेशन नहीं देखनी है ना, लोकेशन नहीं देखनी है, उनको अल्फाबेटिकली उनको अरेंज करना है। चले एग्जाम्पल इसी का लेंगे अपन, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसी का लेंगे अपन। क्या मतलब है इसका, क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इथाइल, इथाइल है ये, और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है मिथाइल,
एक तरफ है इथाइल और एक तरफ है मिथाइल, है ना। नेमिंग अब करना बता दी मैं आपको कैसे नेमिंग करनी है। पहले हमने सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में उसकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग देखिए यहाँ पे 2-6 वाली सही है ना, 2-6 वाली ये वाली करेक्ट है, ठीक है। नंबरिंग कर दी और नंबरिंग के बाद में अब हम लोग देखेंगे कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। हमारे पास में जो मिथाइल है वो कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर। मिथाइल है सेकंड पोजीशन पर, है ना। और इथाइल है, मिथाइल है हमारा सेकंड पोजीशन पर और इथाइल है हमारा 6th पोजीशन पर। यही मतलब है, यही है। तो जब हम लोग नेमिंग करेंगे, कौन सा पहले आता है अल्फाबेट, हम लोग को सबसे पहला अल्फाबेट देखना है। एम पहले आता है या ई पहले आता है। एबीसीडी सबको आती है तो ई पहले आता है, लेकिन देखिए नंबर में ई 6th पोजीशन पे आ रहा है। तो हम लोगों को ये नेमिंग करते टाइम ये ध्यान नहीं देना है। हम लोग पहले इथाइल ग्रुप लिखेंगे और इथाइल के साथ में उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, चाहे वो 6th पे हो चाहे वो 9th पे हो। लेकिन क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आ रहा है इसलिए उसका हक पहले है नामकरण के अंदर। क्लियर है। तो देखिए क्या मतलब है इसका। यहाँ जब हम नेमिंग करेंगे तो पोजीशन लिखेंगे 6 इथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल। जितने भी पार्ट होते हैं कंपाउंड के सबकी नेमिंग की जाती है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। 6 इथाइल 2 मिथाइल। इसके बाद में अब हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में लंबी कार्बन चेन, हमने इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया। ये 9 कार्बन की एक चेन बच गई जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब 9 कार्बन के लिए मैंने आपको नोन लिखवाया था और डबल बॉन्ड नहीं है यानी ये एल्केन है, तो इसका नाम हो जाएगा नोनेन। नोनेन, नोनेन। इस एम को स्मॉल कर दीजिए, ठीक है। ये इसका नेम होगा। इट इज दी आयुपेक नॉमेनक्लेचर। ये इसका आयुपीएसी नेम है। इतना बड़ा सा जो हमको कंपाउंड दिख रहा था उसका इतना छोटा सा नेम है, कुछ भी नहीं है। सिस्टमेटिक तरीके से हमने 3 रूल इसमें फॉलो किया और 3 रूल के अंदर हमारी इसकी नेमिंग हो गई। क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहला रूल, सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करी। दूसरा रूल, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट थे उनको लीस्ट प्रायोरिटी नंबर दिया। और तीसरा रूल, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है उनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। कृष्णा ने आंसर दिया है, वेरी गुड। लेकिन देखिए नेम लिखने का भी एक तरीका है ना। आपने 2 और मिथाइल के बीच में हाइफन नहीं लगाया कृष्णा। तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं अपन लोग, ये किस तरीके से लिखा जाएगा वो भी आप लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए इसी के अंदर। नेम लिखते समय हमें कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है। वो क्या है, नोट डाल के लिखिए। मान लीजिए हमारे पास में 2 नंबर है ना। 2 नंबर है, जैसे 2 और 6 थे। 2 या 3 4 कितने भी नंबर है तो नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ देखिए यहाँ पे अपने पास में क्योंकि एक ही नंबर आ रहा था इसलिए कॉमा नहीं आया। लेकिन मान लीजिए आपके पास में आगे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी तो लिख लीजिए इसको। अगर 2 नंबर है तो नंबर्स शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर। अगर मान लीजिए नंबर और लेटर है, नंबर एंड लेटर शुड बी सेपरेटेड बाय हाइफन। नंबर एंड लेटर शुड बी सेपरेटेड बाय हाइफन। लिख लीजिए इसको। 2 बार रिपीट कर रही हूं ताकि आप लिख ले। अगर नहीं लिख पा रहे हैं साथ के साथ में तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास 1 आवर की क्लास है जिसमें अपना टॉपिक बहुत बड़ा है, वो अपने को कंप्लीट करना जरूरी है। नहीं तो अगर लिखवाने में टाइम जाएगा तो अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर है। एक और चीज, जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, है ना। जो हमारा नेमिंग का फर्स्ट लेटर है, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं तो अपने नाम के अंदर हमारा नेम और सरनेम का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। तो ये भी नोट के अंदर लिख दीजिए, 3rd पॉइंट के अंदर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल।
ये आपको ध्यान रखना है नेमिंग के अंदर। चलिए आगे, यहां तक क्लियर है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, यहां तक कोई डाउट है? तब तो हम आगे चलें, डाउट नहीं है तो हम आगे चलें। लिख के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, समझ में आ गया यहां तक? आपको समझ में आ गया? चलें आगे। देखिए फोर्थ रूल लिखिए आप, यहां तक क्लियर है? तो फोर्थ रूल लिखिए, if same substituent is present, if same substituent is present more than once, then di, tri, tetra prefix is used. Di, tri, tetra prefix is used for 2, 3 and 4 substituents respectively। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है अगर हमारे पास में एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे एग्जाम्पल से समझ में आएगा आप लोगों को। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें भी कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है अपने पास में, ठीक है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पर ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन के ऊपर। सबसे पहले तो इसकी हमको क्या करनी है, पेरेंट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करोगे? बताओ मुझे, इसमें पेरेंट चेन कौन सी होगी? क्या नाम है उस पेरेंट चेन का? मैंने ही आपको बता दिया। पेरेंट चेन का आपको मुझे प्रीफिक्स लिख के बताना, जल्दी से बताओ, प्रीफिक्स लिख के बताओ जल्दी से। पेरेंट चेन का प्रीफिक्स लिख के बताइए। इसके अंदर बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग, लिख के बताइए जल्दी से। पेंटेन, शुभम, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे जो पेरेंट चेन होगी, सबसे लंबी कार्बन चेन जो है वो हमारे पास में ये है। अगर हम यहां से सेलेक्ट करते हैं तो 4 कार्बन आएंगे, इधर से 4 आएंगे, इधर से 4 आएंगे, तो सबसे लंबी जो हमारी कार्बन चेन है दैट इज पेंट। 1 2 3 4 5 कार्बन जिसके अंदर है। नंबरिंग हमें करनी है, सेकंड रूल हमारा था नंबरिंग करनी है, वो आप इधर से करो तो भी इसको 3 नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, और इधर से करोगे तो भी 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। जो हमारा फोर्थ हमारा रूल है वो क्या है, अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, यहाँ पे ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो ये एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं, उनके नेम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा यूज करते हैं। अगर डाई मतलब 2, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम प्रेजेंट हो, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4 रेस्पेक्टिवली, सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नेम देखिए 3 नंबर पर है, जो अभी मैंने आपको लिखवाया था कि 2 अगर हमारे पास में नंबर हो तो हम उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो 3 है ना, दोनों की नंबरिंग लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 3 डाइमिथाइल लिख दिया, नो, रॉन्ग हो जाएगा वो। 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है, कोई भी इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो पेंट और एल्कीन का ए, जो सफिक्स है अनसैचुरेशन इंडेक्स में वो आ जाएगा ए। तो बहुत ही सिंपल नेम हो गया इसका 3 डाइमिथाइल पेंटेन। अगर मान लो एक मिथाइल यहां होता 3 नंबर पे और एक मिथाइल होता 4 नंबर पे, तो हम लोग लिखते 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन, है ना। उनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हमें नंबरिंग भी चेंज करनी पड़ती। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड मुकुल। 3 के बाद में बेटा हाइफन लगाना है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, और इन छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हमारे मार्क्स है वो कट जाते हैं, है ना। ये मैंने आपको लिखाया था 2 नंबर है तो कॉमा से सेपरेट होंगे, और नंबर और नेम अगर लेटर है तो वो हाइफन उनके बीच में लगेगा। फर्स्ट जो आएगा वो लेटर हमारा कैपिटल होगा। चले आगे, 5th रूल लिखिए।
देखिए इसी में एक और एग्जांपल मैं आपको करवाती हूं। इसी का एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। इसका नेम क्यों दिया है, ये एग्जांपल क्या समझाने के लिए दिया है, जो मैंने अभी लिखा था कि हम लोग डाई ट्राई टेट्रा ये प्रीफिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है इन प्रीफिक्स का जो फर्स्ट लेटर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग के लिए यूज नहीं आता है। ये ध्यान रखना, अल्फाबेटिकली जब हम अरेंज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो जो प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा लग रहे हैं उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अरेंजिंग में। क्या मतलब है इसका, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पर कार्बन चेन हो गई हमारे पास में 6। तो ये तो हमारा वापिस से मिथाइल ग्रुप ही हो जाएगा। ठीक है, वापिस से हमारा मिथाइल ग्रुप ही हो गया। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। दूसरा एग्जांपल लीजिए इसके लिए आप लोग, यहां पर ले लीजिए आप लोग, ये ले लीजिए मिथाइल यहाँ पे। चलिए नंबरिंग करिए पहले, सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 है, 1 2 3 4 5। तो हमारी जो कार्बन चेन होगी 1 2 3 4 5 सब तरीके से 5। जो ये हमारी कार्बन चेन होगी ये होगी हमारी पेरेंट चेन। नंबरिंग करिए, देखिए इंपॉर्टेंट है इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नंबरिंग समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास में नंबरिंग आ रही है 2 2, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, और 3 पे है इथाइल ग्रुप। और अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे, अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, राइट टू लेफ्ट देखिए क्या हो जाएगा, दूसरे कलर के पेन से लिख देती हूँ मैं आपको समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5। तो राइट टू लेफ्ट जब हम गए तो हमारे पास नंबरिंग क्या हो गई, 3 नंबर पे इथाइल, 4 4, यही होगी। समझ में आ रहा है, हमें हर सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करनी है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सबकी नंबरिंग करनी है। इधर से गए तो 2 2 3 और राइट टू लेफ्ट आए तो 3 4 4। तो कौन सी होगी नंबरिंग, कौन सी नंबरिंग होगी, कौन सी नंबरिंग होगी, ये वाली नंबरिंग होगी, है ना। जो हमारे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको सबसे कम लीस्ट प्रायोरिटी नंबर, लोकेट रूल जो हमारा रूल था सेकंड नंबर, उसके अकॉर्डिंग ये नंबरिंग होगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या नेमिंग होगी, अपने को नेमिंग करनी है। मैंने आपको बताया कि डाई, यहाँ देखिए सेकंड पोजीशन पे डाई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। एक तरफ है डाई मिथाइल और एक तरफ है इथाइल ग्रुप। तो हम लोग डी पहले आता है, एक तरफ है डाई मिथाइल ग्रुप, कहां पे, सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पर है इथाइल ग्रुप। ये अभी नाम नहीं लिख रही हूं मैं, समझा रही हूं आप लोगों को। तो इसके अंदर देखिए डी पहले आता है, ई से पहले आता है, लेकिन हम लोगों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करने में इस डी को इंक्लूड नहीं करना है, इस डी को इंक्लूड नहीं करना है। हम लोग इस एम को ही चेक करेंगे। ये जो हमारा मिथाइल है इसको हम लोग चेक करेंगे, एम और ई के बीच में हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नेम लिख के बताओ मुझे, इसका नेम लिख के बताइए जल्दी से, क्या नेम होगा इसका, क्या नेम होगा, नेम लिख के बताइए इसका। क्या नेम होगा, आई एम वेटिंग, आंसर लिखिए।
शुभम ने लिखा है 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल पेंटेन। देखिए लिख लेते हैं इसका अपन नेम। सबसे पहले सही है 3 पोजीशन पे है अपने पास में इथाइल ग्रुप। उसके बाद में सेकेंड, तो देखिए यहां पर वापस से हाइफन आएगा, लेटर और नंबर, चाहे नंबर और लेटर हो चाहे लेटर और नंबर हो, तो ये हो जाएगा 2 डाइमिथाइल पेंटेन। समझ में आया है ना? 2 डाइमिथाइल पेंटेन। तो अपने को सारे रूल जितने भी हैं अप्लाई करने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको और इसको अपन देखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलें आगे। चलिए नेम लिख लीजिए इसका जिसने नहीं लिखा है, नेम लिख लीजिए इसका जिसने नहीं लिखा है। और आगे चलिए इसके बाद में रूल नंबर 5। नेक्स्ट लिखिए रूल नंबर 5। If substituent groups are present at equivalent position, if substituent groups are present at equivalent position, then lower number is to be given to that substituent which come first in alphabetical order। क्या मतलब है इसका? अगर हमारे पास मान लीजिए एक ही पोजीशन पर है ना, 5th नंबर डाल के लिख लीजिए इसको। अगर एक ही पोजीशन पर हमारे पास में पोजीशन यानी इक्विवेलेंट पोजीशन है, इक्विवेलेंट पोजीशन पर सेम ग्रुप या सेम सब्स्टिट्यूएंट या फिर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो लोअर नंबर जो नंबरिंग की जाएगी वो उस साइड से की जाएगी जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल से समझिए इसको। इतनी सारी मैडम ने भाषण दे दिया और समझ में हमको कुछ भी नहीं आया, है ना? नहीं आया? देखिए इधर एग्जाम्पल, देखिए ये इसका एक एग्जाम्पल है। यहां पर हमको सबसे पहले तो हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करो। कौन सी चेन यूज करेंगे हम लोग? जो पेरेंट चेन होगी वो हो जाएगी, कैसे भी कर लो, 8 कार्बन मैक्सिमम आएंगे। करके देख लीजिएगा आप लोग आराम से, 8 कार्बन इसके अंदर मैक्सिमम आएंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें देखिए यहां पर 3rd और 6th पोजीशन पर देखो किधर से कैसे है, मैं आपको लिख के बता रही हूं। नंबरिंग अगर मान लो मैं इधर से कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अगर मान लो ये तो हमारी बात हुई लेफ्ट टू राइट, एक नंबरिंग हम लोग करके देखेंगे राइट टू लेफ्ट। क्या है समझिए इसको। अगर मान लो मैंने नंबरिंग करी इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये है हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की नंबरिंग। यहां पर क्या है? मिथाइल। यहां पे क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है? मिथाइल। और यहां पर देखिए क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है? इथाइल। यही है मिथाइल और इथाइल। देखिए इधर हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। अगर हम लोग गए तो क्या नंबरिंग आ रही है लेफ्ट टू राइट में? 3 and 6। और राइट टू लेफ्ट गए तो क्या नंबरिंग आ रही है? 3 and 6। अरे भाई ये तो दोनों ही नंबर समान हो गए। तो ये जो 5th रूल है ये कहानी है अगर इस तरह की पोजीशन हमारे पास में आ जाए। इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर एट इक्विवेलेंट पोजीशन, है ना, ये 3 6 3 6 चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, इक्विवेलेंट पोजीशन पर अगर है तो हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ये कहानी थी। तो इसका मतलब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट गए,
लेफ्ट टू राइट में 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, और 6 नंबर पर है इथाइल ग्रुप। यही है, 3 नंबर पर मिथाइल और 6 नंबर पर इथाइल। जब हम इधर से इधर गए, जब हम इधर से इधर आएंगे तो 3 पर हो गया इथाइल ग्रुप और 6 पे हो गया मिथाइल ग्रुप। तो जो हम नंबरिंग करेंगे, कहानी समझ में आ गई, वो होगी राइट टू लेफ्ट। कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट। क्या हो जाएगा इसका नेम, नेम लिख के बताओ मुझे, क्या नेम हो जाएगा इसका, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग हो जाएगी इसकी। क्या नेम हो जाएगा इसका, नेम लिख के बताइए मुझे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी से लिख के बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। समझ में आ गया यहां तक सभी को? इसका नेम लिख के बताओ मुझे, आई एम वेटिंग, आंसर लिखिए इसका। क्योंकि कुछ जिन बच्चों को समझ में आएगा वही लिखेंगे। शिवांगी ने आंसर दे दिया है, कृष्णा ने आंसर दे दिया है, शुभम मैम दोबारा समझाना। ओके, चलिए पहले एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे आंसर किस किसने दिया है, मोहन लाल का भी आंसर आ गया है। चलिए समझ लीजिए, एक बार दोबारा देखिए इधर, एक बार और समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। हम लोगों का जो 5th रूल है वो ये बता रहा है कि जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो चाहे हम लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट आए, दोनों ही टाइम पर उनकी नंबरिंग सेम जगह पे आ जाए, है ना। अभी क्योंकि हमने जो 2nd रूल पढ़ा था उसमें हमने ये बात की थी कि लोएस्ट लोकेंट रूल हमने अप्लाई करना है, कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले उधर से हमें नंबरिंग करनी है। लेकिन यहाँ कहानी हमारी अलग हो गई। यहाँ कहानी क्या हो गई, जब हम इधर से इधर गए, लेफ्ट टू राइट गए, 3rd और 6th पोजीशन पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। जब हम लोग राइट टू लेफ्ट आए तो भी हमारे पास 3rd और 6th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ऐसी अगर हमारे पास में सिचुएशन आ जाए, हम दुविधा में पड़ जाए, तो ये चेक कर लेना बेटा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, और उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का अल्फाबेट चेक कर लेना। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आ रहा है, ये देखिए ई पहले आता है एम से, तो यानी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग उधर से करनी है जिससे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कम नंबर मिले। तो इधर से जो हम लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3, इस कार्बन को 3rd पोजीशन पे हो गया हमारा इथाइल और 6th पोजीशन पे हो गया हमारा मिथाइल। तो जो आंसर आप लोगों ने लिखा है बिल्कुल सही है, 3rd पोजीशन पर मिथाइल, 6th पोजीशन पर मिथाइल, और हमारे पास में क्योंकि 8 कार्बन है, आपको लिखा था मैंने, क्या कहते हैं उसको, ऑक्ट, और कोई भी हमारे पास में यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है, इसलिए इसके अंदर आ जाएगा ए। तो भैया हर चीज का यहाँ कुछ ना कुछ मतलब है। अपने को नेमिंग करते टाइम ये सारे मीनिंग ध्यान में रखने हैं, हर फंडा को क्लियर रखना है माइंड में, है ना। ऐसा नहीं कि उठा के मैम ने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी नहीं है। जो रूल्स अपन शुरू से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं वही सारे रूल अप्लाई किए हैं। शुभम समझ में आ गया अभी? ठीक है, समझ में आ गया। दीक्षा ने आंसर दे दिया, ममता ने दे दिया, शुभम का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है। मिथाइल और ऑक्ट के बीच में बेटा ममता हाइफन नहीं लगेगा, लेटर्स के बीच में हाइफन नहीं लगता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेटर्स के बीच में हाइफन अपने को नहीं लगाना है, क्योंकि जो एग्जामिनर अगर मान लो खड़ूस हो मेरे तरीका तो वो रॉन्ग कर देगा आपके क्वेश्चन को। चलिए, ये जो 5 रूल हमने आज पढ़े हैं, ये 5 रूल जो नॉर्मल हमारा नॉमेनक्लेचर होता है, जहां पे सैचुरेशन है या फिर अनसैचुरेशन में डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वहां तक हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको अभी तक की कहानी कुछ पल्ले पड़ी है या नहीं पड़ी है। एक क्वेश्चन सॉल्व करिए जिससे आपको समझ में आएगा। चलिए यहां जोड़ दीजिए, और ये इसका आप मुझे नाम लिख के बताइए। एक्सरसाइज लिख लीजिए। एक्सरसाइज में फर्स्ट ये रूल्स, अभी हमारे जो नॉर्मल रूल्स है, हमारे नॉर्मल आईपीएक रूल है, वो कंप्लीट हो गए। एल्काइल के लिए हम कुछ और रूल अप्लाई करते हैं। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होता है
और फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट अलग होती है। वो मैं आपको लिखवाऊंगी सारे, है ना। कल तक जब आप नॉमेनक्लेचर अपना कल और थोड़ा सा शायद पार्ट परसों तक भी जाए तो तब तक आपको पूरा नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। इनके आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घर पे बैठ के उतनी ही आपको ये चीजें समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि मैम ने 2-3 एग्जाम्पल दिया हमने कर लिया कंप्लीट, नो। इसका आंसर लिख के बताइए। मिथाइल एंड ऑक्टेन में, हाँ बेटा गैप आएगा, उसके अंदर गैप आएगा, उसमें सूरज गैप आता है उसके अंदर, ठीक है। इसका आंसर लिख के बताइए मुझे। फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूं। इसके बाद में इसका भी आंसर लिख के बताइएगा। इन दोनों के आंसर लिखिए, ए और बी लिखिए, फटाफट से लिख के बताइए मुझे। आंसर लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी से लिखिए। कृष्णा का आंसर आ गया, शिवांगी। देखो आप लोग खुद के आंसर सब चेक करो, सबके आंसर अलग अलग जा रहे हैं, खुद ही चेक कर लो आप लोग। कुंतल भी आ गई क्लास के अंदर, जब क्लास फिनिश होने वाली है कुंतल प्रेजेंट लगाने के लिए आ गए, है ना। प्रेजेंट लगाने के लिए आ गए। बहुत अच्छे से दोबारा रिवाइज करके एक बार चेक कर लो। शिवांगी, कुंतल, कृष्णा। मैं आंसर इसका बताऊंगी, फिर आपको चेक करिएगा कि किसका सही है और किसका गलत है, किसका सही है किसका गलत है। थिंक शिवांगी का आंसर सही है, देखते हैं। शुभम सेप्टेन नहीं हेप्टेन लगाते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोगों ने इसकी जो नेमिंग नंबरिंग करी है वो किधर से करी है? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 4 और 5। अगर आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो 4 5 5। ये देखिए यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप है ये, और यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप है ना, ये 2 फंक्शनल ग्रुप है। ये कल हम लोगों ने जब पढ़ा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो वही है, ये कार्बन है, कार्बन के हाइड्रोजन इसमें रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं। जब आप लोग राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या आ गया आपके पास में? इधर से नंबरिंग कर दीजिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास में? यहाँ पे आ गया 3 3 4। तो यानी जो हमारी नंबरिंग होगी दैट वुड बी राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? राइट में हमारे पास में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है? ये एक है मिथाइल, ये मिथाइल, और ये क्या है? एक कार्बन दूसरा कार्बन, CH2CH3 इथाइल ग्रुप। केवल लिखने का तरीका अलग है, बाकी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा नेम? 3। देखिए 3 तो बाद में आएगा, पहले हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल और 7 कार्बन है तो हो जाएगा ये हेप्टेन। हेप्टेन। क्लियर है? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर से करके लाने को छोड़ रही हूँ, ये क्वेश्चन घर से करके लाइएगा। एक और क्वेश्चन इसके साथ में आप लोग लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। ये दोनों आप आंसर मुझे कल घर से करके लाके देंगे, ठीक है? वैलेंसी देख लीजिएगा, हर कार्बन की कंप्लीट हो रही है ना इसके अंदर। बी और सी के आंसर आप लोग कल करके लाके देखें।
आज की हमारी क्लास हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन में आपको फटाफट बता देती हूँ कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा कि पहले के जमाने में जो कॉमन और ट्राइबल नेम दिए जाते थे कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनको IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया, जिसके अकॉर्डिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया गया। उसके हम लोगों ने 5 रूल पढ़े। 5 रूल क्या क्या पढ़े? फर्स्ट रूल, सबसे लंबी कार्बन चेन हमको सेलेक्ट करनी है। सेकेंड रूल, नंबरिंग हमें उस तरीके से करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। थर्ड रूल, जब हम लोगों ने नंबरिंग कर ली उसके बाद में हम लोगों को उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो। ठीक है। इसके बाद में अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके नाम के आगे हम लोग डाई, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा प्रीफिक्स यूज करते हैं। लेकिन उस प्रीफिक्स को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है। और लास्ट जो हमारा रूल था, अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो नंबरिंग उधर से की जाती है जहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोअर नंबर मिले। ये हमने 5 रूल आज पढ़े हैं। इन 5 रूल के अकॉर्डिंग आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सैचुरेटेड कंपाउंड की नेमिंग आराम से कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये लिख लीजिए। इनके आंसर आप लोग, मोहनलाल, कल मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस केवल 3 नहीं करने आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये हमें नहीं आया, किस तरीके से इसकी नेमिंग करनी है। कल हम लोग इसके आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो तो कैसे उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप लोग आराम से घर पे रिलैक्स होके इसको रिवाइज करिए। जितनी भी 4 क्लास हुई उनको आराम से पढ़िए। थैंक यू सो मच। कल इसी टाइम पे मिलते हैं हम लोग 4 o'clock शाम। थैंक यू वंस अगेन।